गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो अनसी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सके। और आने वाला सप्ताह थोड़ा सा छोटा है, तो आने वाले सप्ताह में यानी मंडे और वेडनेसडे को मार्केट एज पर एस्ट्रोलॉजी क्या व्यू होंगे, अप होगा या डाउन होगा। व्यू जरूर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप हो सकता है आप अपने लेवल। देखिए, मैं फिर बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो टाइम 100% सच नहीं हो सकते। इनको सुन के, चाहे मेरी हो किसी की भी हो, माइंड कभी भी तेजी या मंदी में सेट नहीं करना। ये अपने चेतावनी समझ लेना। अगर किसी ने इस तरह सेट कर लिया और कोई गड़बड़ हो गई तो फिर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ये हेल्पिंग टूल है, लेकिन हमारी यूनिक टेक्निक से हमारे जो लेवल वो 100% सच हो सकते हैं। तो ये व्यूज सुनिए, इंपॉर्टेंट बहुत है। लेवल अगर मैच कर जाएंगे ना तो आप अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी व्यू मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुछ जहाँ कुछ क्लियर डायरेक्शन है कुछ में, और कुछ में थोड़ा सा क्लियर नहीं है। दोनों ही आपको मैं इस बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम क्या जो है ना ट्रेड करें, कहाँ से बाय कहाँ से सेल, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ। काफ़ी मेरे पास जो है ना इस तरह के क्यूरी आते हैं या कमेंट आते हैं कि आप एक आध स्टॉक भी बताइए। तो आपका अगर सही सहयोग मिलता है, आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को पुश करके दोबारा पुश करते हैं, तो ऑल का ऑप्शन आएगा। तो हो सकता है इंपॉर्टेंट, मैंने समय समय पर आपको लाइव आके और 100% दिया। अभी तक 100% दिया है। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। बगैर स्टॉप लॉस से खतरे से खाली नहीं है, सुरक्षा कवच है। और एस्ट्रो टाइम क्या होगा मंडे का, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, जो एस्ट्रो व्यू थे, मार्केट कितनी हाई वोलेटाइल थी, क्यों थी ये, रेंज बाउंड थी। इसका एक ही कारण था। नंबर एक तो 2 दिन की छुट्टी थी। दूसरे बहुत से इवेंट्स थे। कभी जो है ना यूएस का इन्फ्लेशन डाटा आना है, यूएस का जो है ना, और इसका यूक्रेन का और रूस का तनाव है, और विशेषकर चाइना और ताइवान का तनाव है। और वीकेंड में पता नहीं क्या जो है ना कोई न्यूज निकल के आ जाए। और फिर ट्यूसडे की हॉलीडे भी है, छुट्टी भी है। तो एक दिन के लिए कोई बहुत बड़ी पोजीशन लेके नहीं जाना चाहता। तो मैं तो ये कहता हूँ, हो सकता है मंडे को भी इसी तरह का कोई वातावरण हो, क्योंकि अगले दिन छुट्टी है। लेकिन हम चर्चा जो है आज पहले तो देखिए, ये एस्ट्रो टाइम था हमारा, ये एस्ट्रो टाइम था हमारा, और फिर ये एस्ट्रो टाइम था, ये एस्ट्रो टाइम था, ये एस्ट्रो। आप देखिए, एस्ट्रो लेवल अगर मैच कर जाए, एस्ट्रो टाइम में हमेशा बोलता हूँ लेवल मैच कर जाए, तो देखिए यहाँ कितना बेस्ट जो है ना रिवर्सल हुआ। अब यहां से भी रिवर्सल हुआ और यहां से भी रिवर्सल हुआ। तीनों एस्ट्रो टाइम पे देखिए, आप कमाल देखिए हमारे। तो मैं लेवल की बात करता हूं निफ्टी की, और फिर हम एस्ट्रोलॉजी व्यू बोलेंगे कि मंडे और वेडनेसडे को क्या इंपॉर्टेंट हमारे लेवल होंगे ना। एस्ट्रोलॉजी व्यू क्या होंगे, मंदी होगी या तेजी होगी, अप होगा या डाउन होगा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा, ये हायर हाई और हायर लो बनाता जा रहा था, लेकिन कुछ 2 दिनों में थोड़ा सा इसमें चेंज आया है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इसको जो है ना, अगर ये ड्रा करके छोड़ें और ये अगर ट्रेंड ड्रा नहीं करें, तो एक तरह से मैं, अगर इस वीक को छोड़ दें, तो मैं कहता हूँ कि ये फ्लैग पैटर्न बन गया। इसको ब्रेक जहां करेगा, और ब्रेक पॉइंट क्या होंगे, ये एक रफली पॉइंट है, कोई एक्चुअल पॉइंट नहीं। एक्चुअल पॉइंट हमारी यूनिक टेक्निक से ही आते हैं। तो देखिए, ये डाउन का है 17,344 के आसपास, 5-10 पॉइंट प्लस माइनस होते हैं। और अप का क्या है, 17,530। तो ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। दोनों अबाव में अगर सस्टेन हो जाती है तो बाय करेंगे, इसके नीचे सस्टेन हो जाए तो सेल करेंगे। कुछ भी नहीं बाकी, और आपको फिगर भी बोलेंगे हम, ये तो इसके अनुसार है। और अगर हम देखें, देखिए हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर बात करें, तो पीछे जो इसने चार्ट ने जो है ना इस तरह का सिनेरियो बनाया, इसके अंदर देखिए, पहले यहां से देखेंगे तो ये एक तरह से ये फ्लैग था, डाउन आया, ये फ्लैग था, डाउन आया, फिर इसने यहां से चेंज किया, ये फ्लैग बनाया, अप गया, फिर ये फ्लैग बनाया, अप गया, फिर ये फ्लैग बनाया, अप गया, फिर ये फ्लैग बनाया, अप गया। और यहां भी नहीं, ये तो बहुत जोरदार अपसाइड। फिर ये फ्लैग बनाया, फिर यहां से कंटिन्यू अप। अब ये फ्लैग बन गया, फिर ये देखिए, अगर आप इसको हम कहें तो ये फ्लैग बन गया है। अब इस फ्लैग के अंदर या तो इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, और ये ट्रेंड लाइन क्या हो सकती है, थोड़ा सा रफली आइडिया है, ये वही है 17,200
17,260 के आसपास। तो मैं एक बात कह देता हूं कि अगर 17,344 या 334 के नीचे सस्टेन करती है तो 17,270 या 60 तो आ सकता है, तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये ट्रेंड लाइन क्या है, इसकी हम बात करें तो 17,508 या 517 है ये। बाकी फिगर मैं बोलूंगा। तो ये देखो, आपको एजुकेशन भी मिलती है। अगर मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सीधी लेवल की बात कर देता हूं पहले निफ्टी की। निफ्टी 2 लेवल अबाउ के या बिलो के आप नोट कर लें, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। अबाउ में 17,490 या 517 के अबाउ सस्टेन कर जाए, कम से कम आधा घंटा तो होना चाहिए, या क्लोज हो जाए तो बेस्ट है। तो फिर आप कॉल ले लेना, बाय कर लेना। ये स्पाइक में हो सकता है कि 17,530 का स्पाइक लगा के नीचे आ जाए। आपको जो है इसमें टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर स्पाइक लगा दिया उसने और अगर 17,530 टच करके और मान लो 17,470 ब्रेक कर जाए तो पी ले लो, आसान है, पुट ले लो। तो यहां से अगर इसके अबाउ सस्टेन कर गया तो मिनिमम आपको ये कह सकते हैं कि 70, 100 या 150 पॉइंट मिलने की संभावना है। बिलो की मैं बोल देता हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। बिलो में वही है 17,347 या 337 के नीचे अगर सस्टेन कर जाए तो आप यहां पी ले सकते हैं, पुट ले सकते हैं। तो आपको यहां से कम हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली है कि हो सकता, ये जरूरी नहीं कि 70 बोल रहा है तो 70 ही आएगा। वो हम फिर कई बार प्राइस एक्शन देखते हैं कहां से रिवर्स हो सकता है। हम 50 पॉइंट पे बुक कर सकते हैं, 60 पे भी कर सकते हैं। तो अगर 17,347 या 337 को ब्रेक करता है, सस्टेन होनी चाहिए 15 मिनट या 20 मिनट, तो मिनिमम आपको 70, 100, 150 पॉइंट मिलने की संभावना है। क्योंकि अगर कंटिन्यू अगर ये सस्टेन रहा तो वही जो मैंने आपको टारगेट दिखाया था कि 17,260 के आसपास 5-10 पॉइंट प्लस माइनस होते हैं तो आ सकता है। और अगर मान लो, सपोज करो वो भी अगर ब्रेक कर देता है, सपोज करो, तो फिर 17,222 और 207 और लास्ट ऑफ 17,171 से 155, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर सस्टेन हो गया तो बियर अप ट्रेंड। बहुत क्लियर आपको मैंने आज डायरेक्शन दे दी है। अब मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम वही बात करेंगे कि इसने भी हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा था, लेकिन 2 दिन से इसने इसको चेंज कर दिया है। तो हम इसको जो है ना, ये ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। अगर हम देखें इस ट्रेंड लाइन को तो ये क्लोज तो नीचे हुई है, लेकिन हमें अपने लेवल के ऊपर काम करना है। तो अगर इसकी बात करें, हम लेवल की बात करें तो देखिए वही है। अगर 38,233 ये वही आ रहा है, ये कि अबाउ सस्टेन करता है और डाउन में वापिस डाउन में फिर हमें एक ट्रेंड लाइन और ड्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो क्लोज नीचे हो गई है। तो दूसरी जो ट्रेंड लाइन है वो जो है ना क्या निकल के आती है, 37,750 या 705 या 20, ये 10-20 पॉइंट प्लस माइनस होते हैं। ये अगर इसको ब्रेक करता है तो पी ले लेना, इसको ब्रेक करता है तो सी ले लेना, दो ही बात है। यानी मैं बाकी और क्लियर करूंगा। बैंक निफ्टी का अगर हम वही जो है ना 1 घंटे के टाइम फ्रेम की अगर बात करते हैं तो पहले देखिए कि पहले जो है ना ये फ्लैग था और डाउन बन रहा था, फ्लैग था, डाउन बन रहा है ना, ये फिर फ्लैग यहाँ से इसने अपना चेंज किया, अप गया, फिर ये एक फ्लैग बनाया, बहुत मतलब ये फ्लैग थोड़ा सा बहुत ही उतार चढ़ाव वाला था, फिर अप गया, फिर फ्लैग बना, फिर अप गया, फिर ये यहाँ से जो है ना इसने थोड़ा सा रिवर्स दे के फिर अप गया, फिर फ्लैग बनाया, फिर अप गया, फिर फ्लैग बनाया, फिर अप गया। अब ये फ्लैग भी इसका भी बैंक निफ्टी का ही बन गया है। तो इस फ्लैग को आप नज़र पे रखें कि ये क्या करता है। तो मैं थोड़ा सा रफली आइडिया दे दूं, एक्चुअल लेवल हमारी यूनिक टेक्निक से ही आते हैं। तो रफली आइडिया ये है कि वही है 38,240 के अबाउट सस्टेन करता है, 10-20 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। सस्टेन करता है तो कॉल ले लेना, सी ले लेना। और अगर 37,000 ये जो फ्लैग का है 550 है, लेकिन मैं अब लेवल की 2 की बात कर देता हूं। अबाउ में अगर छोटे छोटे प्रॉफिट लेना चाहते हो तो 38,155 के अबाउ बाय करेंगे तो आपको जो है ना यहाँ से 50, 70, 50, 70 पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल लेवल है वो 38,235 या राउंड फिगर में 50 कह लें, स्पाइक मार दे कई बार, तो यहाँ अबाउ में सस्टेन करे तो
तो आप सी ले लेना, कॉल ले लेना, आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ से मिनिमम 200 से 300 या 500 से 700 पॉइंट भी मिल सकते हैं। अगर बिलो की बात करूं तो 37,740 या 720 के नीचे सस्टेन करता है तो 855 का स्टॉप लॉस डाल के आप पी ले सकते हैं, पुट ले सकते हैं। तो वहां फिर कहां तक आ सकता है? 37,550 और 330 से 240 ये लेवल आने की संभावना। तो ये मेरे दोनों अबाव के हो गए, बिलो के हो गए। अगर छोटा अगर लेना चाहें तो 38,040 के अबाउ आपको जो है ना 100 पॉइंट मिल जाएंगे अगर टाइम मिलता है तो। 38,170 से 240 33 या 45 जा सकता है। इसके अबाउ सस्टेन हो जाए तो बुल्स अप्रेंट मोर अपसाइड। और अगर 37,770 या 740 के नीचे सस्टेन हो जाए तो फिर आपको 37,600 या 37,525 तक का आ सकता है। तो यहाँ बेनिफिट मिल सकता है। और फिर लास्ट होप है 37,330 से 37,240। इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो फिर बियर अप्रेंट मोर डाउन साइड। मैं एस्टो टाइम बताने से पहले देखिए, बाकी अगर डाटा की बात करें तो एफआईए डाटा पॉजिटिव है, आरएसआई भी जो है ना पॉजिटिव है 76 है, अभी ओवरबॉट पोजीशन नहीं आई है। अगर देखें तो थोड़ी सी कमी है, ये कहते हैं बॉर्डर लाइन पे तो है लेकिन थोड़ी सी कमी है। बॉर्डर लाइन आई थी, उसने जो है ना वहां करेक्शन दे दी थी। थर्सडे को आपने देखा होगा जहां पुट वाले जो है ना पहले कॉल वाले फंसे और फिर पुट वाले फंसे। और बाकी और भी चीजें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव मिला जुला रुका है। तो अब मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी देखिए मंडे को, क्योंकि जो है ना कुछ यूएस के भी इन्फ्लेशन डाटा आने, तो मंडे को मार्केट अप डाउन रह सकती है, थोड़ी सी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन एक जो जो ग्रह मैं बता भी देता हूं, यानी संडे को आज यानी शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है तो ये वैसे बैंकिंग के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है, विशेषकर जो फाइनेंशियल सेक्टर है। जैसे आप कौन से कह सकते हैं, आप जो भी फाइनेंस है, जैसे महिंद्रा फाइनेंस, मुथू फाइनेंस और भी बहुत से जो है ना फाइनेंस, लेकिन वो लेवल देख के आज अगर ये है ना मार्केट ओपन होती तो मैं डेफिनेट दावे से कह सकता। अब ये आज का असर कल कितना होगा ये देखेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि मंडे को अगर मार्केट में किसी वजह से ट्रेंड मतलब डाउनफॉल आता है तो कहीं अच्छे सपोर्ट से बाइंग तो आएगी। और मंडे को कोई क्रूशियल लेवल के नीचे अगर क्लोज होता है जहां से हम ये सोच के चले कि यहां से मार्केट जो है ना, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे जा सकती है, तो फिर आप पुट भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्यों? हालांकि जो है ना इस बारे में ट्यूसडे की छुट्टी है तो उस दिन क्या घटनाक्रम होगा, यूएस की मार्केट कैसी होंगी, इसलिए कभी भी नेगेटिव पोजीशन ना लेके जाएं, या तो जो है ना कॉल और पुट दोनों लेके जाएं, रिस्क जीरो होगा। लेकिन एक दिन की छुट्टी है, थोड़ा प्रीमियम मीटिंग होगा तो ध्यान रखें। तो मैं ये कह सकता हूं कि मंडे को मार्केट अप डाउन रहने की संभावना है और कहीं बहुत अच्छी करेक्शन आती है, मैं ये नहीं कहता डाउन नहीं आती, बहुत अच्छी करेक्शन आती है तो सपोर्ट पे बाय भी बनती है। लेकिन क्योंकि क्लियर डायरेक्शन इस दिन है, लेकिन यानी 10 अगस्त को वेडनेसडे को सेल ऑन राइज होगा। मैं ये कह सकता हूं कि अगर मार्केट, ये नहीं कि हम बेच के चले जाए, अगर मान लो गैप अप भी खुलता है, मान लो वेडनेसडे को, और कोई रेजिस्टेंस आता है तो वहां हम इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर पुट ले सकते हैं। तो ये उस दिन थोड़ा सा मुझे क्लियर डायरेक्शन, लेकिन 100% सच नहीं होता। मैं फिर बोलता हूं स्टॉप लॉस जरूर यूज करें, लेवल को देख के काम करें, ऐसे नहीं क्योंकि ब्लाइंडली कर लिया कोई। क्योंकि 10 तारीख को मंगल वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, बस मैं यही कह सकता हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इनको जो है ना ध्यान में रखना। मैं एसबीआई की बात करूंगा, उससे पहले एस्ट्रो टाइम बता देता हूं। एस्ट्रो टाइम है 9:21 AM, 10:27 AM और 12:57 PM और 2:37 PM। बीच में एक 150 का भी आता है हल्का सा, उस समय कोई लेवल हो तो देख लेना। अब मैं देखिए एसबीआई की बात करूंगा। एसबीआई की बात करने पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मेरे स्टूडेंट को मैंने फिर फ्राइडे को, आप देखिए हमारा फ्राइडे को फिर मैंने पुट भी दिलाई और निफ्टी हायर लेवल पर सेल कराई। आप ये देख सकते हैं 17,497 पे, और मैंने कहा कि पुट लेना, पुट भी 164 में बाय कराई थी।
बैंक ऑफ बड़ौदा सेल, अडानी इंटरप्राइजेज सेल, और लिखा था मैंने इसमें कमेंट, इसका हनीमून इज ओवर, इसकी स्टीम खत्म हो गई, इसका जो हनीमून मना लिया इसने, खत्म हो गया इसका। और ये 2690 आ गया था। तो यही तो, और ये कौन सा स्टॉक जो है ना बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रहा था, उसकी बिल्कुल गर्दन के ऊपर वार किया हमने, बिल्कुल सिर के ऊपर, और वापस रिवर्स कर दिया। यही तो यूनिक टेक्निक का कमाल है। और ये क्यों यहां हमने सेल किया, ये मैंने मेरे स्टूडेंट को एक्सप्लेन किया है आज के लाइव सेशन में, या कल के लाइव सेशन में भी, जो हम सैटरडे संडे को ट्रेनिंग देते हैं। और जो फॉरेन मार्केट में काम करते हैं उसका मैं प्रॉफिट दिखाता हूं इस वीक का। कमाल है, ये देखिए, नेचुरल गैस में 2,54,000, डेक्स में 4,25,000, गोल्ड में 2,47,000, और ये 1811 पे सेल करा, 1780 आ गया फ्राइडे को ही। और कई मेरे पास मैसेज आए, ये तो सर 1800 पार कर गया, अब तो ये बहुत ऊपर जाएगा, ये तो सर हिल ही नहीं रहा है, ये तो जो है ना वहां चिपक गया, ये तो मूवमेंट ही नहीं है। तो मैंने कहा तेल देखो, तेल की धार देखो, और अचानक देखा कि 1780 आ गया। और जिन्होंने किया था उन्होंने मुझे फोन किया, बोले आप तो जो है ना, ये कह लो कि जादूगरों, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन कोई जादूगर बात नहीं है, ये लेवल है, यूनिक टेक्निक से लेवल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये देखिए क्रूड ऑयल मैजिक लेवल, देखिए मैंने लिख भी रखा है, 87 रुपए 10 में मैंने बाय गया, लो 87.3 का मार्क जो है ना मैसेज के बाद, और 2,90,000। और ये मैसेज आपके सामने है, देख लेना, नेक्स्ट डेक का, शाम को 7:51 पे 298 में फिर सेल कराया मैंने, 356 में पहले सेल कराया था, और ये फिर बाय भी कराया 13,071 में, टेम्परेरी बोला है ये, और 13,071 का बाय 64 का लो किया, और नेक्स्ट डेक में 3,46,000। और दूसरे जो दोबारा जो मैंने सेल कराया था उसमें 4,38,000, और ये 298 वाला सेल कराया था 3,46,000, ये मैसेज वही है। और ये जो बाय कराया था, ये देखिए बाय कराया था 2,21,000। तो ये टेक्निक का कमाल है, ऐसे नहीं है कोई हवा में तीर चलाना है। 100% ऐसे नहीं दे देते कि 2 दिन पहले मैंने दे दिया महिंद्रा महिंद्रा को कि 1278 पे सेल कर देना 100%, और आप मेरा मैजिक लेवल 2 दिन पहले एडवांस में, 2 दिन पहले देने पे 1278 से, जहां सारी दुनिया बाय करा रही थी, 1234 या 32 आ गया, 700 का लोड साइज है। इससे ज्यादा यूनिक और मैजिक लेवल क्या हो सकता है, और वो भी डॉट टू डॉट। 2 दिन पहले कोई बता दे कि 100% भेज दो, क्या इससे ज्यादा है कुछ? एटीएम कार्ड इससे ज्यादा है कोई? एटीएम कार्ड बिल्कुल ऐसा, बल्कि पासवर्ड भी दे दिया मैंने। तो यही चीज है। और आपने बाकी देखा होगा जैसे और भी बहुत से, तो मैं एसबीआई के बारे में बात कर लेता हूं, मैं लेवल की बात करूंगा एसबीआई की। तो देखिए एसबीआई का लेवल बता देता हूं मैं, अगर ये 526 या 524 या 524 ब्रेक करे तो आप इसको सेल कर सकते हैं। 533 का स्टॉप लॉस जरूर यूज करना, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस। कोई स्टॉप लॉस नहीं यूज करेगा, फिर कमेंट करेगा मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। अभी तक ठीक है, 100% हमारे हुए हैं, लेकिन कभी तो स्टॉप लॉस हो सकता है ना, ऐसा भगवान तो हम भी नहीं है ना। लेकिन नॉलेज और उसकी जो जो ऑपरेटर है उसकी गर्दन हम पकड़ सकते हैं, उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस यूज करें, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। और अगर इसके नीचे सस्टेन हो जाए स्पाइक नहीं, तो कहां तक आ सकता है? 513 से 510 तक आ सकता है। अगर इसके नीचे 509 के भी नीचे क्लोज हो गया तो फिर, और रेजिस्टेंस कहां आ सकता है? 545 से 550 के बीच में। लेकिन अगर 552 से अबाउट सस्टेन हो जाए स्पाइक नहीं, तो फिर तेजी में आ जाएगा। मैं दोनों तरह के लेवल बता दिए हमें, एस्ट्रोलॉजी भी बता दिए, एस्ट्रो टाइम बता दिया, एसबीआई। तो मैं अपना पहले तो मैं ये कह देता हूं कि साफ तौर पे कि देखिए, मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है। आप देख रहे होंगे कि मैं एडवांस में महिंद्रा महिंद्रा 100% दे देता हूं, इंडोसेंट बैंक को भी 100% दिया था मैंने, अडानी इंटरप्राइजेज को दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया, मार्केट अप जा रही थी, बलरामपुर चेन्नई की मिठास खत्म कर दी, क्रैश करा दिया, गुजरात गैस लिमिटेड की गैस लीक हो गई, क्या चाहिए और इस तरह की। और जिनके पास कैपिटल है ना, और जो स्टॉक फ्यूचर में काम करें, तो मैं ये कहता हूं कि डेली वो जो है ना बम्पर प्रॉफिट कर सकते हैं मेरे उस पर, मेरी यूनिक टेक्निक से। तो मैं अपना डिस्क्लेमर देने से पहले देखिए, पैसा कमाना बहुत आसान है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है, डिसिप्लिन है, स्टॉप लॉस यूज करना जानते हैं, तो बहुत आसान है। और
इसी मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, और पैसा कमाना उससे भी ज़्यादा आसान है अगर आपको आधी अधूरी झोला छाप नॉलेज है, डिसिप्लिन नहीं है और स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं। आप खुद से कोशिश कीजिए, आप खुद नॉलेज लीजिए, आप खुद भी कोशिश करके सीख सकते हैं। किसी की जरूरत नहीं है, आप मेरे से भी ना सीखें, आप खुद से सीखें। अगर बगैर प्रॉपर नॉलेज अगर काम करते हो ना, तो आपकी जो है ना समय की भी और पैसे की दोनों की बर्बादी है। धन और समय दोनों आपके बर्बाद हो रहे हैं, और ये समय बड़ा तेजी से जा रहा है, हाथ नहीं आएगा। इसलिए अभी भी समय है कि आप सीखिए, नॉलेज लीजिए। लर्निंग से अर्निंग होगी। आप अगर अपना जो है ना भविष्य बनाना चाहते हैं, बच्चों का, फैमिली का, अपना लॉस कवर करना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो मार्केट में सीख के ही हो सकता है। और मैं खुद कोशिश कीजिए, फिर बोलता हूं, अगर हर जगह से निराश हो जाए तो मेरे पास आ जाइए, फिर मैं ऐसा कुछ जरूर सिखा दूंगा। डेली प्रॉफिट कर सकते हैं, मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, 9582521615। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए मेरे व्यूज हैं। मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं, तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। मैं फिर बोलता हूँ, आप जो है ना कोशिश कीजिए, लर्निंग से ही अर्निंग होगी। कल का दिन आपका शुभ हो और प्रॉफिटेबल हो, यही मैं कामना करता हूँ। थैंक यू।